प्रेमिक जनों, जिस भजन को आपने गाया इसका अनुभव आपको है या नहीं? अनुभव है नहीं? अपने अंदर सूरज चांद प्रकाश का दर्शन तो हो रहा है। आगे संभव है ब्रह्मा विष्णु दर्शन ना हुए, यह संभव है। देखो है क्या, मैं आज ज्ञान की कुछ खुली हुई तत्व समझा दूँ, क्योंकि अनुभव तो आप लोगों को है। एक बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, पहली क्लास से पढ़ता है, पहली दूसरी तीसरी। हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, नाभि से भी नीचे है वो। वहाँ गणेश का वास है। अपना मोबाइल को साइलेंट रखेंगे आप लोग, किसी का आपको लगा तो हाँ रिकॉर्डिंग करके अच्छी बात है, रिकॉर्ड करिए। मूलाधार चक्र है, वहाँ गणेश विराजमान है। उसके ऊपर नाभि है, नाभि में स्वादिष्ठान नाम का चक्र है, वहाँ विष्णु विराजमान है, नहीं ब्रह्मा विराजमान है, सॉरी मूलाधार स्वादिष्ठान ब्रह्मा जी, उसमें ब्रह्मा विराजमान है, स्वादिष्ठान। फिर आगे चलकर अनाहत चक्र आता है तीसरे में, वो हृदय में है, वहाँ शंकर विराजमान है। चौथा आता है विशुद्ध चक्र, जो कंठ में है, और जीवात्मा का वास है। कितने हो गए? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत। 5वां है विशुद्ध चक्र, जो कंठ में वास कर रहे हैं, जहाँ जीवात्मा का भी निवास है। 6ठा चक्र आज्ञान चक्र, जो यहाँ है, यहाँ तिलक लगाते हैं, यह आज्ञान चक्र है। यहाँ गुरु माँ जी का वास है। ठीक, इसके आगे है सहस्त्रदल कमल, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वास है। तो ये 6 चक्र जो है, जो बच्चा पहले आता है, अगर कोई बच्चा मेरे पास 10,000 का 1100 का आ जाए, माता पिता की मर्जी से, क्योंकि बगैर माता पिता मर्जी में रखते नहीं किसी। 10 साल से पहले जब कोई बच्चा आता है, तो हम उसको मूलाधार चक्र से आगे ले चलते हैं, पहली क्लास से पढ़ाते हैं। तो जब पहली क्लास से वो चलता है, तो सबसे पहले उसको गणेश का दर्शन होता है, फिर ब्रह्मा का दर्शन होता है, फिर विष्णु का दर्शन होता है, शंकर का दर्शन होता है, सबका दर्शन करते चले, क्योंकि सभी जगह होकर गुजरेगा वो। लेकिन वो बाल्यावस्था से ही चलता है। जब उसकी ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है, 15, 16, 17 साल के बाद बच्चे हटे जाते हैं कई बार, तो उस अवस्था में फिर संभव नहीं होता। उसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है, जो हम पहली क्लासेस में लेकर चलते हैं। अब रही, हमने 5 सीढ़ी नीचे छोड़ दिया, आप ये समझो 5 मंजिल छोड़ दिया नीचे, 6ठा मंजिल है अज्ञान चक्र, आपको सीधे आपको वहां पहुंचा दिया। वहां के बाद एक ही सीढ़ी चढ़ना है, वहां के बाद एक सीढ़ी चढ़ना है, ज्यादा नहीं चढ़ना। बात समझ में आई? उस 6ठे चक्र में जाने के बाद आपको सूरज चांद का दर्शन हुआ, हरे पीले लाल दर्शन होते हैं। यहाँ जंगल पहाड़ पर्वत भी नजर आएगा, समुद्र भी नजर आएगा, यहाँ राम और कृष्ण भी नजर आएंगे, समझ में? यहाँ राम और कृष्ण भी नजर, देवी दुर्गा भी नजर आएंगे, ये सब कुछ संभव है, यहाँ सब मिलेगा आपको। अब देखना ये है, ये तो आंतरिक विषय है, अनुभव का विषय है, कहने सुनने का विषय ही नहीं है चीजें।
अब आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। यहाँ जो कुछ भी कमियां अगर होगी तो उसके लिए हम बैठे हैं। अब करना क्या है आपको? धर्म का प्रचार। नहीं समझ? अब आपको करना है धर्म का प्रचार। इसमें सबसे पहले आपके हित नात रिश्तेदार जो भी हो आपका, आप पहले उसका भला सोचो। क्योंकि आपको दर्शन हो चुका, अब चाहे तुम जीवन में भजन करो या ना करो, सत्संग करो या ना करो, कई लोग भटक जाते हैं ना, भटक गए, मुर्गा मांस खाना चालू कर दिए, ज्ञान तभी नष्ट नहीं होगा, ज्ञान तभी नष्ट नहीं होगा। और नरक का द्वार बंद हो चुका। जिस दिन मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस दिन उसको ज्ञान देते हैं, उसी दिन उसका नरक का द्वार बंद हो जाता है। वह करोड़ों अपराध करके भी नरक नहीं जा सकता है। जब नरक का दरवाजा बंद हो गया तो आप जाएंगे कैसे? नहीं संभव। अब नरक का द्वार बंद हो गया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा कराती है। आप रोज गाते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु का, मंत्र मूलम गुरु आज्ञा, मोक्ष मूलम। 3 कदम शिष्य चलता है, 3 कदम शिष्य चलता है, तब चौथी में गुरु की कृपा होती है। ध्यान दो, और बातें नहीं। 3 कदम शिष्य चलता है, ध्यान मूलम गुरु, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु आज्ञा। गुरु का वचन ही मंत्र है, ठीक? गुरु का वचन ही मंत्र है। अब 3 कदम जब सेवक चलता है तो चौथे में गुरु की कृपा होती है, जो जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। चलिए, अब करना क्या है? आपको ज्ञान मिल गया, आप नरक से छुटकारा प्राप्त कर चुके, करोड़ों अपराध करके भी नरक कोई नहीं जा सकता। तो अब आपको बचाना है अपने परिवार को, कि आपका परिवार का कोई सदस्य नरक में ना चला जाए, वरना आप दुखी होंगे बाद में। सपोज आप बैठे हैं ऊपर स्वर्ग में और आपका परिवार को चला जाए नरक में, तो नीचे वाला तो नहीं देखेगा ऊपर, लेकिन ऊपर वाला नीचे देख लेगा। वहाँ जब आप देखेंगे आपका परिवार करा रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, तो आप वहाँ भी दुखी हो जाओगे। समझ? हाँ, भी आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आप यह आज उसको 1 बार 2 बार 10 बार समझाओ, 10 बार समझा कर आपको बात नहीं मानता तो आप और दुखी नहीं होंगे। देखिए, छोटी बात बताओ, आपके घर में कोई रिश्तेदार है और तो हट्टा कट्टा मस्त साफ सुथरा जवान है, और रात को 11 बज गया, खाना खाने के बाद वो आपसे कहता है कि तो मैं घर जा रहा हूँ, आप कहिए कि मत जाइए, ये रास्ता खराब है, यहाँ लूटपाट होती है, यहाँ अपराधी तत्व के लोग बसते हैं। वो कहते क्या बात कर रहे हैं आप, मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा, 4 को तो मैं ऐसे ही देख लूँगा। आपकी बात वो नहीं मानता, आप बहुत समझाने के बाद वो नहीं मानता, वो चला जाता है। जाने के बाद पता चला कि वह कल कच्चे बदिया में आ गया लौट कर, आपको दुख होगा, आपको गुस्सा आएगा, और आप कहेंगे कहाँ गई तेरी पहलवानी, कहाँ गई, क्यों आया लौट गया भाई, तो बड़ा पहलवान बन रहा था। आपको तभी भी तकलीफ नहीं होगी, वो लूट गया, वो उसको मारा गया, तभी तकलीफ नहीं होगी। आपको गुस्सा आएगा और आप गुस्से में कहोगे, वहाँ आपको दुख नहीं होगा। लेकिन आप ना समझाए होते और वह लूट जाता, तो जीवन भर आपके आत्माधिकार थी कि तुम्हारे कारण लूटा, और उसको पता लगता कि हाँ जी, हम तिवारी जी ने बताए होते तो हम बच जाते, वो नहीं बचाए मेरे को, तो तुम्हारा जीवन में तिवारी घर नहीं आएगा। बात समझ में? हाँ, तो अब आपको आज ही समझाना है, हित नात रिश्तेदार कुटुंब परिवार को, एक बार में 10 बार जाओ, समझाओ उसको, नहीं मानेगा कोई बात नहीं। संत कबीर का कबीरा यह संसार हो,
कबीरा या संसार को समझाया 100 बार। और पूछ पकड़े भेड़ की उतरन चाहे पार, तो डूबने दो। अब देखना क्या है, धर्म का प्रचार। देखो रामायण में भी वर्णन आया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि हो जाती है, भगवान अवतार लेकर आते हैं। अब धर्म कितने हैं आज मालूम आप लोग? नहीं मालूम? गिनती करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, यहूदी, 7 धर्म है संसार में। ठीक, अभी देखना कि 7 धर्म चला कब, इन धर्म की स्थापना कब हुई? तो गुरु नानक देव के पहले सिख धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी धरती पर। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही नहीं है? जब तुम आया ना जाओ तो देखो, खाली हिंदा से तो क्या पता है हमारे नहीं समझ भाई। गुरु नानक देव से पहले सिख धर्म नाम की कोई चीज धरती पर नहीं था। मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम धर्म नहीं था। ठीक, गौतम बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म नहीं था। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म नहीं था। अब आप कहोगे हिंदू, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसको समझो। ये सिंधु नदी है ना, ये पंजाब में बसता है। सिंधु नदी से उस पार के जो लोग थे, बिजनेस और व्यापार में यहाँ आगे बढ़े, तो सा को यहाँ लोग हा कहते थे, तो वह सिंधु नागा उसे हिंदू कहने लगे। इस हिंदू धर्म हो गया। तो हिंदू के धर्म में है नहीं। दूसरी बात रही अहोंदी, जो अहोंदी की स्थापना अहोंदी का स्थापना ध्यान से, ईसा मसीह पर ईसाई धर्म नहीं था, पर ईसाई धर्म से पहले अहोंदी था। ईसा मसीह पहले अहोंदी धर्म था। हम ध्यान से उतरिए। अचानक एक संत हुए जिसने यहूदी धर्म की स्थापना की थी। चलो, ये सारे के सारे कलयुग के हैं। ये सारे के सारे क्या है? कलयुग के हैं। पर रामायण तो त्रेता में लिखी गई थी। रामायण त्रेता में लिखी गई, और रामायण भगवान राम के जन्म से 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि लिखा था। राम के जन्म भी नहीं होती। राम छोड़ दो, उनके पिता दशरथ, उसके पिता रघु, उसके पिता आज, उसके पिता दिलीप, किसी की जन्म नहीं हुआ था जब वाल्मीकि रामायण लिखी थी। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी धर्म की हानि हुई जो भगवान को आना पड़ता है? जब त्रेता में इनमें से कोई धर्म नहीं था धरती पर, और वाल्मीकि कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि हुई भगवान का अवतार होता है। ये वाल्मीकि ने लिखा। भगवान कृष्ण ने भी इस बात की पुष्टि किया। वाल्मीकि की बात का समर्थन भगवान कृष्ण भी करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा अदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं से परित्राणाम साधूनां विनाशाय धर्म विस्तारम। भगवान कृष्ण भी इसका समर्थन करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है भगवान का अवतार होता है। लेकिन ये जो 7 धर्म धरती पर आज कायम हैं, ये सब कलयुग की देन है। कलयुग से पहले न द्वापर में था, न त्रेता में था, न सतयुग में था। अब प्रश्न उठता है
धर्म क्या है? धर्म क्या है? जैसे ये हानि होने पर भगवान अवतार लेते हैं। बात समझ में आ रही? धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? तो अब इसका उत्तर आप समझ लो। परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम धर्म है। क्या है? परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम धर्म है। अब परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति आपको है, आप अनुभव कर रहे हैं परमात्मा का, आप ध्यान में बैठ रहे हैं, आपको दर्शन हो रहा है, ये अनुभव तो है ना, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है आपको। तो जब आदमी भूल जाता है परमात्मा को, या जो आज जिसको पास वह ज्ञान नहीं है, भूले हैं, तो उसके बाद वो नाना प्रकार के अशुभ कर्म करता है मनुष्य, जिससे समाज में अशांत वातावरण हो जाता है, समाज का माहौल खराब हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हृदय स्थित परमात्मा का दर्शन करता है, दर्शन के बाद वह संसार के विचारों से अलग हट जाता है, संसार के कुकर्मों से अलग हट जाता है और एक सात्विक जीवन जीना वो प्रारंभ करता है। ठीक, अब देखना यह है, भगवान, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं कहीं बैठा था, चल पड़ी भगवान के भजन करने की बात। तो दुनिया का प्रत्येक मनुष्य भगवान का भजन करता है अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपने अपने मतानुसार। लेकिन भजन का अर्थ है क्या? किसको कहते हैं भजन करना? कुछ गाने का नाम भजन है, कुछ जपने का नाम भजन है। भजन का अर्थ है भगवान की याद करना, भगवान की याद करना। मनुष्य अपने जीवन में दो की याद करता है, दो व्यक्ति, किसी से बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, केस मुकदमा हो जाए, तो उस आदमी को मनुष्य नहीं भूलता, या किसी से प्रेम हो जाए, दो की याद करता है मनुष्य। तो भगवान का भजन समाज तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि समाज को तो भगवान का पता ही नहीं है, न तो उससे प्रेम है, न ही उससे दुश्मनी है। तो जो निगरा है वो भगवान का भजन कर ही नहीं रहा, नहीं कर सकता। हाँ, आप क्या करेंगे? राम 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 राम, इसी को भगवान का भजन आप समझें। चलो जी, आप राम राम करें, राम राम ये भगवान का नाम अगर होता, यही भगवान का नाम है, तो राम की पूर्वज किस नाम का जाप करते होंगे? राम तो दशरथ के पुत्र हुए ना, बात समझ आ रही ना? राम दशरथ के पुत्र हुए, उसके पिता थे दशरथ, रघु, आज दिलीप, ये कौन सा नाम का जाप कर रहे होंगे भाई? आज 10 साल के बाद हमारा कोई पोता जन्म पैदा होगा, उसका नाम हम आज ही में रख देंगे नाम, ये संभव तो नहीं है ना। और घर के परिवार का कोई सदस्य क्या अपने बेटे का नाम भजन कर करेगा? क्या दशरथ ने राम की पूजा करी? कौशल्य ने राम की पूजा करी है? कैकेयी ने पूजा करी है? बताएं कोई? यह संभव नहीं। तो अब राम से पहले आते हैं शंकर जी। शंकर जी का प्रादुर्भाव शत्रुघ्न में होता है, लेकिन शंकर जी का भी विवाह होती है, होती है नहीं होती? होती है। इसका मतलब शंकर जी के आने से पहले भी समाज था, समाज था। तो उस वक्त समाज के लोग कौन सा नाम का जप कर रहे होंगे? भगवान शंकर के ससुर किस नाम का माला फेर रहा होगा भाई? क्या वो भी से राम शंकर का माला फेर रहे होंगे क्या? विचार करें चीजें।
सत्संग विचारणीय शब्द है, ठीक है, सत्संग विचारणीय शब्द। आपके जब दिमाग में रहेगा तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा, और आपको कल खड़े होकर प्रभु की चर्चा करना है, धर्म का प्रचार करना है। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ ताकि आपको जवाब रहनी चाहिए। एक समय था जब दुनिया ही नहीं बनी थी, ठीक, तभी भगवान था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जब दुनिया बनी ही नहीं थी तब अगर भगवान था तो भगवान का नाम क्या था? पहला प्रश्न। भगवान का रूप क्या था? दूसरा प्रश्न। कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है, उसको कोई देख ही नहीं सकता, ठीक। निराकार का मतलब होता है जिसका अपना कोई आकार ना हो, उसको निराकार कहते हैं। जैसे पानी है, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। लोटे में रख दो लोटे का आकार, बाल्टी में रख दो बाल्टी का आकार, गिलास रखो गिलास का आकार। उसी पानी को जमा दो तो वह हो गया बर्फ, है ना, जो आप बर्फ करते हैं, वह साकार होता है, बर्फ साकार। एक बाल्टी का में जमा हुआ बर्फ गिलास में डालना चाहोगे, अटेगा? तो बर्फ साकार है और पानी निराकार है। पर उस निराकार पानी को हम पीते हैं, स्नान करते हैं, सारा काम भी उसी से करते हैं। बर्फ से कोई काम चलता है क्या? बर्फ हमारा किसी काम ही न तो हम उसे कपड़ा धो सकते, न उसे पी सकते, न उसमें खाना बना सकते हैं। बर्फ किसी काम की, पानी आपके काम की चीज है, उसके बगैर आपका काम एक दिन नहीं चलेगा। तो निराकार और साकार में इतना ही अंतर है जैसे बर्फ और पानी। पानी जम गया बर्फ बन गया, बर्फ पिघला तो पानी बन गया, उसमें कोई अंतर है नहीं। अज्ञानियों के लिए झगड़े हैं, कोई कहता हम जी साकार मानते हैं, कोई कहता हम निराकार मानते हैं, उसमें झगड़े हैं, क्योंकि दोनों ही वर्ग अज्ञान अवस्था में है। ना साकार वाले साकार जानते हैं, ना निराकार वाले निराकार पहचानते हैं। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो हमारे हृदय में है, जिसका हम दर्शन प्रतिदिन करते हैं, ठीक। अब रही बात, वो निर्गुण निर्विकार परमात्मा हम सबके हृदय में मौजूद है, जिसका हम सुबह शाम दोपहर आदि जब हमारी इच्छा होती है हम बैठते हैं और प्रभु का दर्शन। जीवन दर्शन है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं दुनिया में। अब रहने के बाद उसी नाम की, जब दुनिया बनी ही नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, कोई भाषा नहीं। आज हजारों भाषाएं इस तरह संसार में, और एक भाषा, हर भाषा हर आदमी नहीं जानता, जानता है? नहीं जानता। हम यहाँ पंजाब में आए, हमें पंजाबी नहीं आती, और कोई बोलने लगा तो हम तो उसको मुंह देखते रह जाएंगे। पसंद है? ठीक है, तो भाषा इसी प्रकार हजारों भाषाएं हैं। हमारे हिंदुस्तान में 10-20 भाषाएं हैं। अब उधर चले जाओ, आंध्र में तेलुगु है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है, बंगाल में बंगाली भाषा है, उड़ीसा में उड़िया भाषा है। हम नहीं जानते। एक देश के रहने वाले भी अपने ही देश के लोगों से बात नहीं कर सकता। तो संसार तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो भगवान का नाम किसी भाषा में नहीं आता। अब भगवान अगर सब जगह है तो उसका नाम भी तो सब जगह होगा। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, ऐसा तो नहीं नाम घर में छोड़ कर आए हो, ऐसा नहीं। हम अपना नाम को अलग करना चाहेंगे तो अलग भी नहीं कर सकते, ठीक। अगर भगवान सब जगह है तो भगवान का नाम भी सब जगह है। सब जगह से मतलब यह नहीं कि हिंदुस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान, नहीं, हर जगह सभी जीव जंतुओं के अंदर मौजूद है, सभी जीव जंतुओं में। इसलिए गुरु नानक देव ने लिखा कि एको सिमर नानका जल थल रहे समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे ते मर जाए। गुरु नानक देव ने कहा कोई एक का सुमरण करो जो भगवान जल में, थल में, सब में समाया है।
ऐसे का स्मरण क्यों करते हो तुम जिसकी जन्म हो रही है, मृत्यु हो रही है? भाई राम आए, उनका भी जन्म हुआ और मौत भी हुई। कृष्ण आए, उनका भी जन्म हुआ और मौत भी हुई। लेकिन जो परमात्मा है, जो सब जगह मौजूद है, उसका जन्म मरण नहीं होता। अब है कहाँ, किस तरह से बसा हुआ है? तो परमात्मा का जो नाम है आपके श्वासों में रमा हुआ है। कहाँ है? श्वास में। श्वास आप भी लेते हैं, पशु भी श्वास लेता है, चिड़िया भी श्वास लेती है, मछली भी श्वास लेती है, और पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं। पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं। तो जब पेड़ पौधे भी श्वास ले रहे हैं, गुरु नानक कहते हैं एको स्मरण का जो जल थल है समय, तो उसका स्मरण करो जो जल में थल में समय समाया है। जल में मतलब है जल में रहने वाले जीव जंतु, जैसे मछली है, मेंढक है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, बहुत से जीव जंतु हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, जमीन के अंदर रहने वाला कीड़ा मकोड़ा है, जो सब श्वास लेते हैं। पेड़ पौधा श्वास लेता है, और जब श्वास बंद हो जाता है तो लोग कहते हैं पेड़ सूख गया, मर गया पेड़। पत्थर भी श्वास लेता है, पहाड़ भी श्वास लेता है। आपको जिंदा और मरा पत्थर की चर्चा मिलेगी कि पत्थर मरा हुआ पत्थर है, जिंदा पत्थर है, मिलेगी। तो परमात्मा का नाम श्वास श्वास में रमा हुआ है। इसलिए संत कबीर ने लिखा कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास न खो, और न जाने श्वास का आवन हो न हो। तो श्वासों में प्रभु का नाम समाया हुआ है, उस नाम का हमें अभ्यास करना है, और तब तक अभ्यास करेंगे जब तक हमें अभ्यास पूर्ण ना हो जाए। जैसे बच्चा होता है, स्कूल में जाता है ना, उसे एक कखा लिखना है तो मास्टर पर क लिख देता है, और फिर बच्चा उसी में अंगुली घुमाता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा घुमाते घुमाते वो सीख जाता है लिखना। लेकिन वो सीख जाता है तो आज आँख बंद करके लिख देगा वो, उसको लिखने के लिए किसी चीज़ की जरूरत आँख बंद करके देगा। इसको कहते हैं अभ्यास। ठीक है, अब हमें अभ्यास तब तक इसमें रम जाना है जब तक प्रत्येक श्वास श्वास सुमिरन की अवस्था ना हो जाए। उठते बैठते खाते पीते हमें नाम का अनुभव होने लग जाए, तो निद्रा अवस्था में भी हम जाप करते रहेंगे, भगवान का जाप करते रहेंगे। निद्रा अवस्था में हमसे अलग हटेगा नहीं। जब निद्रा अवस्था में नहीं हटेगा तो हम तो 24 घंटा प्रभु के साथ सोगे ना, 24 घंटा होगा प्रभु के साथ। हम उसको कहते हैं योग निद्रा, उसको हम कहते हैं योग निद्रा। जो निद्रा अवस्था में ही भगवान के नाम का हम जप कर रहे हैं, उसे योग निद्रा कहते हैं। तो देखना ये है कि ईश्वर को समझो, दिमाग में रखो कि जो दुनिया ही नहीं थी कभी भगवान था, आज भी है, आगे भी रहेगा। गुरु नानक देव ने लिखा आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो जो सृष्टि से पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो पूर्ण परमात्मा हर घट घट में समाया हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। कहते सब घट मेरो साइया, घट कहते हृदय को, सब घट मेरो साइया सुनी से, कोई हृदय खाली नहीं है जहाँ मौजूद ना हो। तो कहते बलिहारी वह घट की जागट प्रकट, बलिहारी उस हृदय को दिया, धन्यवाद उस हृदय को दिया जिस हृदय में भगवान ने का प्रकट हुआ। तो आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम ध्यान मग्न रहें। इसके लिए सत्संग, प्रभु का गुणानुवाद बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। कहते एक अकेला रह ही सकता, 2 हो तो समय घटते और 10 हो तो मंजिल घट जाती है। आपने देखा बहुत से लोग बाबा धाम जाते हैं जल लेकर, लेकिन अगर बाजार जाना हमारे 1 किलोमीटर तो रिक्शा ढूंढते हैं लोग, ढूंढते नहीं ढूंढते भाई 1 किलोमीटर जाएंगे आपको 10 रुपये रिक्शा लगेगा। 10 रुपये कमाने के लिए अपने बहुत पसीना बहाया है, पर वहाँ 10 रुपये आप फूक देते हैं, 1 किलोमीटर पैदल नहीं जाएंगे आप।
लेकिन बाबा धाम जाना हो तो 50 किलोमीटर चले जाएंगे। क्यों भाई? तो वहाँ 10-20 लोग साथ हैं, 50 किलोमीटर चले गए पता नहीं लगता है। पर यहाँ 1 किलोमीटर जाना अकेला ना तो बहुत भारी, बहुत भारी। इसलिए हमने सभी महान पुरुषों ने सत्संग की प्रधानता दिया कि सत्संग में 10, 20, 50, हजारों हो सकते हैं। सत्संग से ही विवेक की जागृति होती है। सत्संग से पता चलता है कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है। हर विषय में हम चर्चा करते हैं सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग की आवश्यकता है और साथ ही साथ हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, अभी चल भी रही है हम लोग के पास सामूहिक साधना चल भी रही है। तो वो टाइम थोड़ा चेंज करना होगा, 2 से 3, 3 से 4, 1 घंटे का सामूहिक साधना आवश्यक है। धीरे धीरे आप आज 1 घंटा बैठ लेंगे, कल 2 घंटा बैठ लेंगे, परसों 4 घंटा बैठ लेंगे, कभी 10-10 घंटा भी बैठ लेंगे, कभी कभी 20 घंटा बैठ लेंगे। आप जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी उस अनुसार आप बैठ पाएंगे। देखो अभी आप लोग सत्संग में बैठे हैं, सबका बैठने का तरीका अलग अलग है। नहीं, कोशिश करो कि जिस आसन से आप बैठकर ध्यान करते हैं, ठीक, उस आसन पर बैठो। तो जब आसन पर आप बैठेंगे तो बैठने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, बैठने की क्षमता बढ़ेगी। जिस आसन से आप बैठ रहे प्रभु का ध्यान करो, उस आसन से सत्संग में बैठो तो ठीक है। सत्संग में आपको टाइम का पता नहीं लगता है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठ लेंगे। तो अगर सत्संग में आप 3 घंटा बैठे तो ध्यान में भी 3 घंटा बैठ रहेंगे आप। कब? जो आसन स्थिर होगी। तो सत्संग में भी आसन लगा कर बैठें, ठीक है। चाहे इसके लिए थोड़ा सा तौलिया साथ रखो, तौलिया साथ रखो, हल्का तौलिया पीछे से लगा लिया करना, बस ध्यान बैठो तरीके से। बात समझे? जब आसन लगा के आप सत्संग सुनेंगे, उसी आसन से लगा कर प्रभु का ध्यान करेंगे तो बैठने की सामर्थ्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी। उस अवस्था में 3 घंटा 4 घंटा बैठना होगा तो बैठ जाएंगे। भगवान शंकर 87,000 वर्ष बैठे हैं। थोड़ा बोलो, जो हमारा जीवन था, जब हम आपके जैसे थे, तो हमें 10-10 घंटे बैठाए जाते थे, 10-10 घंटे, और गुरु महाराज डंडा लेकर घूमते रहते थे। जिस कमर सीधी है और जहाँ कमर झुका आप डंडा कर, कमर झुकने भी नहीं दी जाती। तो कमर भी सीधी रहे, कमर भी सीधी, गर्दन भी सीधी। उसे आलस और निद्रा का त्याग है। ध्यान अवस्था से अगर आप लग कर अभ्यास करेंगे तो पहली बात यह है कि आप का जीवन निर्भीक होगा, आप मरते मरते भी आप स्वस्थ रहेंगे, मरते मरते भी आप स्वस्थ रहेंगे। अर्थात चलते फिरते। एक आदमी जो खटिया पर गिर जाता है 6 महीने खाट पर, वो दिन नहीं आता देखने को, ठीक। दूसरी बात देखो, आप सब बहनों में कहना चाहूँगा कि जिस भी किसी महिला को अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वह महिला खड़ी होकर सत्संग सुनाए, धर्म का प्रचार करे, तो उसके जीवन में 2 चीजें, 3 चीजें कुछ छीन नहीं सकता। पहला, सुहाग स्थिर हो जाएगी। दुनिया कोई ताकत नहीं कि उसके सुहाग को लूट ले जाए। साक्षात शंकर भी उतर जाएंगे तो भी संभव नहीं। ये इतिहास गवाह है। शंखचूड़ को मारने के लिए भगवान शंकर स्वयं आए। शंकर को संहार करता कहते हैं, शंकर को संहार करता।
शंकर नहीं मार पाए और 100 बरस लड़ाई चली, 100 बरस। थोड़ा नहीं होता ना, लेकिन शंकर मार नहीं पाए। तो एक सबसे बड़ी जरूरी है नारियों को, एक तो पतिव्रता धर्म का पालन हो। किसी भी पराया पुरुष की ओर आंख उठाकर देखना अपराध है। उससे आपका पुण्य शक्ति नष्ट होता है, उससे आपका पुण्य शक्ति, तपस्या सब नष्ट होता है। तो पराया पुरुष की ओर आंख उठाकर देखना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। किसी भी नारी के जीवन में इन चीज का परहेज रखना। दूसरी बात, अगर नारी खड़ी को सत्संग सुनाती हो, धर्म के प्रचार में लगन लगी है, तो परिवार तो स्वाभाविक स्थिर होता है। दूसरे में घर में लक्ष्मी को बरकत होता है, निर्धनता समाप्त हो जाएगी, निर्धनता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा, शरीर निरोग रहेगा, शरीर निरोग रहेगा। ये 3 तत्काल फायदे मिलते हैं। और चौथे में वह जीव परमात्मा का प्यारा होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मेरी भक्ति का प्रचार करता है मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्राण से अधिक प्रिय कुछ होता नहीं दुनिया किसी का भी, लेकिन कृष्ण ने कहा कि जो मेरी भक्ति का प्रचार करता है मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। आज देख लो, राधा की पूजा है या नहीं है? दुनिया राधा का नाम जपती है, कोई रुक्मणी का नाम जपता है क्या? जिस रुक्मणी को पाने के लिए भगवान कृष्ण को युद्ध करना पड़ा था, मंदिर से उठा कर लाए थे, युद्ध लड़ा, और रुक्मणी का भाई आया लड़ा करके मारा गया। उस रुक्मणी का नाम कोई नहीं जपता, सत्यभामा का नाम कोई नहीं जपता। राधा कौन थी भाई? राधा तो कृष्ण की पत्नी थी नहीं, राधा का पति कोई और था, राधा किसी और की पत्नी थी, लेकिन आज राधा का नाम जपी जा रही है। क्यों? राधा ही धर्म का प्रचारक थी। जो गोपियों का मंडल है, जहां तक आदमी पहुंच होता है वहीं तो दौड़ेगा ना, जिसे पहुंच जहां तक वहीं तो दौड़ेगा। तो वृंदावन का धर्म का प्रचारक थी तो राधा थी। आज राधा का नाम हमारी धरती पर है, दुनिया राधा कृष्ण कहती है, रुक्मणी कृष्ण कोई नहीं कहता। आज हनुमान की पूजा घर घर है, भरत की पूजा नहीं है, दशरथ की पूजा नहीं है, लक्ष्मण की पूजा नहीं है। हनुमान कौन? फूफा लगते थे क्या? हनुमान पूजा हो रही, क्योंकि हनुमान एक सन्यासी रूप रहा, और दूसरा वह पूरी सेना को संगठित उसने रखा। राम की भी सेवा करना, दुश्मन का पता कराना, दुश्मन की सामर्थ्य क्या है, कैसे चाहे करेंगे उस पर विजय मिलेगा, उसकी योजना बनाना, सेना को संगठित रखना, कब बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ राम की भी सुरक्षा करना, सुरक्षा थोड़ा सा चूक हुआ, रावण उठा ले गया राम को, ले गया नहीं ले गया, लेकिन वहां भी जाकर उनको छुड़ा कर लाए। तो सेवक प्रभु का प्यारा होता है। आपको एक सच्चा सेवक बनना है। क्या बनना है? सच्चा सेवक बनना है। भगवान राम ने कहा, वही सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान नहीं जोई। वही सेवक मुझे प्रिय है जो मुझे आज्ञा का पालन करता है। तो आज अवसर आया है कि हमें उस हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म को जाना, सर्दी गर्मी बरसात सिर पर सहना है, सिर पर सहना है, और प्रभु भक्ति का प्रचार करना है जब तक श्वास है, जब तक श्वास है। इसमें किसी से डरने की, किसी से दबने की आवश्यकता है। कोई आपको रोकता है सपोज, तो कभी आप पिक्चर हॉल भी गए होंगे नहीं गए? जब पिक्चर हॉल कभी देखा जाए हाथ उठाना सब हो गए। लेकिन जब आप पिक्चर हॉल जाते थे तो क्या कोई किसी ने रोका था? लेकिन आज आप सत्संग में जाएंगे तो लोग रोकते हैं, है ना? तो आपको पास जवाब है ना। जब मैं पिक्चर में जाती थी, गलत जगह जाती थी, तो तुम हंसते थे, सहयोग करते थे। आज मैं अच्छी जगह जा रही हूँ तो तुम रोकते हो क्यों भाई?
गलत जगह जाते थे तो वहाँ कोई विरोध नहीं किया। आज अच्छी जगह जा रहे हैं विरोध कर रहे हैं, क्यों? जब पूछताछ करेंगे तो अगला क्या उत्तर देगा, उत्तर मिलेगी। तो आवश्यकता है कि हम चले, मरना तो है ही, आजकल तो मरना ही पड़ेगा। तो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा दीजिए। जाना तो सभी को है, लेकिन एक के लिए सिंहासन है, दूसरे के लिए हथकड़ियाँ हैं। तो जो सुख सिंहासन में है वो सुख है। तो देखना चाहिए बात को है। संत कबीर जब धर्म का प्रचार करने लगे तो कबीर के ऊपर कई मुकदमे लग गए। पहला मुकदमा उस पर लगा जो कबीर एक ऐसे संत थे जो हिंदू और मुसलमान दोनों को ललकारते थे। हिंदुओं के लिए लिखा कि पाहन पूजे हरि मिले तुम्हें पूजो पहाड़, पर इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। हिंदुओं को ललकारा और मुसलमानों को भी ललकारा। कहते काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद दिया जाए, तापर मोल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। आप रोज देखते हैं कान में उंगली डालता है, बोलने का अल्लाह हो गया, क्या खुदा बहरा हो गया? बहरा हो गया। अगर चींटी चलती तो उसके पाँव में जो आहट है वह भी सुनता है, वो सुनता है। तो कबीर दोनों धर्म का उल्लंघन जो है खंडन कर रहे थे, मंदिर और मस्जिद का। तो मौलवियों का और पंडितों पर लात लगी हुई थी। एक ने मुकदमा दर्ज किया जी कबीर तो सबका पथभ्रष्ट कर रहा है। बोले क्या कि सबको अपना झूठा खिला रहे हैं। कबीर गिरफ्तार किए गए, राजा धर्मदास जेल में पहुंचे। 14 दिन के बाद जेल में 14 दिन के बाद राजा ने बुलवाया, कहा तो हम पर आरोप कि तुम अपना झूठा खिलाते हो। कबीर ने कहा हुजूर यह आरोप गलत है, हमने किसी को झूठा नहीं खिलाया। लेकिन सरकार एक बात अवश्य कहूँगा, हमें 4 रोटी की भूख है और किसी ने 5 रोटी रख दी तो रोटी तो छूटेगी नहीं, थाली वो छूटेगी। अगर वो रोटी को खा ले तो हम तो किसी को मुँह नहीं पकड़ सकते। तो भाई राजा है, गृहस्थी है, वो भी हित नात रिश्तेदार में आना जाना होता है। इस टाइम जाओ जबरदस्ती जी एक पूड़ी लो, एक पूड़ी लो, जबरदस्ती हम लोग रखते हैं। तो उस बात समझ में आ गई तो ये बात तो सत्य है, छोड़ दिया, बंदी कर दी। कुछ समय बाद फिर एक मुकदमा दर्ज हो गया, फिर वो गिरफ्तार किए गए। अब क्या आरोप है कि अपने लंगोटी धुलाते हैं लोगों से, ये आरोप लगा। राजा ने पूछा तुम पर ये आरोप है कि तुम अपनी लंगोटी धुलवाते हो लोगों से। बोले सरकार ये आरोप झूठा है, मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरी लंगोटी धो, और किसी कहा तो उसको पेश कीजिए। लेकिन सरकार एक बात तो अवश्य है, जब हम स्नान करेंगे कपड़ा बदलेंगे तो गीला कपड़ा नीचे गिरेगा, और उस कपड़े को उठा कर ले जाए तो हम किसी हाथ नहीं पकड़ते। राजा का तर्क समझ में आया, छोड़ दिया। अब राजा लगा सोचने कि भाई लोग इसका जूठा खाना पसंद करते हैं, लोग इसकी लंगोटी धोना पसंद करते हैं, तो कोई ना कोई बात तो अवश्य होगी, कोई ना कोई बात अवश्य होगी। क्योंकि आज तो बेटा बाप की जूठा खाना पसंद नहीं करता है, बेटा बाप की लंगोटी धोना पसंद नहीं करता, और समाज अगर कर रहा है तो कोई बात तो होगी। उसने जो है भेष बदला और उन गांव में पहुंचा जहां कबीर के सेवक थे। भेष बदल दिया, किसान का बना दिया पता करने के लिए। तो जहां जाए सब लोग यही कहते थे कि कबीर एक ऐसा नाम देते हैं जिस नाम को जपने से भगवान का दर्शन होता है। पहली बात।
दूसरी बात, उस नाम को जपने से सुख और शांति मिलती है। तीसरी बात, उस नाम को जपने से किसी पर रोग व्याधि पास नहीं आता। ये तीन बातें जहां भी गए, पढ़ा से अनपढ़ सब ने समझाया। और यह बात समझ कर कि भाई भगवान का दर्शन होते हैं, तो रामायण में लिखा है कि सुन ये नाम रूप बिन देखी, आवत हृदय स्नेह विशेषी। रामायण में है कि बिना सकल को देखे नाम का जाप करो तो भगवान स्नेह जो प्रेम से दर्शन होगा। तो मतलब वह नाम का भी बताते हैं। कहा कोई वो नाम, मुझे बताओ कौन सा नाम बताए कभी भाई, ये तो वही बताएंगे भाई, ये हम नहीं बता सकते, उन्हीं पढ़ जाओ। सब जगह होने के बाद अपने दरबार में आए, बड़े बड़े विद्वान होते हैं राजाओं के पास। राजाओं के पास जो सबसे अधिक बुद्धिमान लोग होते हैं, जिसको हम IAS IPS आज कहते हैं, वे राजाओं के पास होते हैं। उसे पूछताछ किया कि भाई बताओ वो कौन सा नाम है जिस नाम को जपने भगवान का दर्शन होता है। तो इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तब राजा को कबीर की शरण में आना पड़ा। शरण आने में क्या है, आते क्या नहीं दिया, 12 साल झाड़ू लगाया, 12 साल झाड़ू लगाया, बर्तन मार, तब ज्ञान दिया था। और तभी प्रार्थना किया, क्या, गुरु पैया लागू नाम लखाए भगवान का नाम क्या है, छूटते बोलेगा राम, छूटते बोलेगा। क्या भाई, दशरथ पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, ये धर्मराज एक राजा है, क्या राजा अनपढ़ रहा होगा? आज उस बच्चे से पूछो तेरे बाबा का नाम क्या है तो शायद नहीं बता पाएगा, नहीं, लेकिन भगवान का नाम पूछो तो फट बोलेगा। पर वह प्रणाम करते हैं, परिणाम लागू, मैंने पाँव छूता हूँ, प्रणाम कर लो, तो मुझे नाम लिखा दो, नाम बता दो। आगे कहते घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योत जला। किसी चीज को देखने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहले मेरी आंख, दूसरे में प्रकाश और तीसरे में वस्तु। तीनों का समन्वय होना जरूरी है।
अगर तीनों में एक का अभाव हो तो देखा नहीं जा सकता। उदाहरण आपको देता हूं, सबब तुम ही बैठी हो, तुम सारी माता बहने, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई तुम श्रृंगार करो, लेकिन कमरे की लाइट बुझा देता हूं, श्रृंगार कर लो, इतना संभव होगा क्या? नहीं। चलो जी, 2 बल्ब लगाए, 10 बल्ब और लगा देता हूँ, लेकिन आंख में पट्टी बांध दूँ, श्रृंगार कर लोगे क्या? ठीक, हाथ में बल्ब भी लगा दिए, पट्टी भी खोल दिए, हाथ में शीशा ना दूँ, श्रृंगार कर लोगे क्या? चलो शीशा भी दे देते हैं, हम शीशा क्यों हिलाते रहे, श्रृंगार कर लोगे क्या? ठीक, हृदय में अंधेरा है, कभी नहीं कहते ज्ञान का ज्योति जगा दो। भगवान कहाँ है? हृदय में। भगवान हृदय में छुपा तो है, पर वो अंधेरा भी है, कैसे देखेंगे भाई? तो वहाँ उजाला भी चाहिए, तभी देख पाएंगे, और नेत्र भी चाहिए। तो परमात्मा हृदय में वास करता है। वही धर्मदास समय 56 करोड़ रुपए लगे उस भक्ति के प्रचार में, भक्ति प्रचार में लगाए। तो आज जरूरत है कि हम उस प्रभु को जानते हैं, जिसको हमने देखा अपनी आंखों से भर करके, उसकी महिमा गुणगान करो, उसकी महिमा गुणगान करो, अपने हित नाथ रिश्तेदारों का भला सोचो। उसमें आपका पैसा भी खर्च होगा, आएंगे जाएंगे, किराया भी खर्च होगा, घर का काम भी छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग और बिना सेवा भाव का कोई काम नहीं करता। तो हमारे जीवन में त्याग की आवश्यकता है और सेवा भाव की भी आवश्यकता है। भाई हम किसी का भला सोचेंगे, ये हमारी सेवा भाव तो है। हम 2 घंटा मत्था मारेंगे उसके पीछे, ये तो हमारी सेवा है। अगर वह जीव संसार के विषय वासनाओं से हटकर भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो हमारा धर्म ग्रंथ कहते हैं 10,000 गौ दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्ति होती है। जिस पुण्य को प्राप्त करने के लिए देखो बैठेंगे इलाहाबाद में, पुण्य मिलेगा, लेकिन नहीं, जो प्रभु की भक्ति का प्रचार करता है वो प्रभु का प्यारा होता है, वो प्रभु का प्यारा होता है। गंगा नहाए कौन नर मीन नत्र जाके जल ही में खाए। तुम एक दिन नहाओ, जो रोज गंगा में रहती है उसकी देख बदबू भी नहीं मिटा तक। तो आवश्यकता है समय रहते ही हम सब कुछ को समझ कर आगे बढ़ें। हाँ, आपके पास कोई अनेक प्रश्न आते हों और जिसको उत्तर ना बन पाए तो यहाँ से समझो। मूलतः जो शब्द हैं वह सृष्टि से पहले और आज तक भगवान के नाम की जो चर्चाएं हैं, उन भगवान का नाम की चर्चा है जिस भगवान ने अवतार लिया, चाहे राम के रूप में आए, कृष्ण में, हनुमान, देवी, किसी को लोग मान रहे हो। ये सब सृष्टि बनने के बाद, क्योंकि सृष्टि से पहले जो परमात्मा था, हम उस निर्गुण निर्विकार ब्रह्म का उपासक हैं। हम उसकी नाम का चिंतन जाप सुमरन करते हैं। हम किसी अन्य का, ये ब्रह्म ज्ञान कराता है। इससे बड़ा कोई ज्ञान धरती पर नहीं है। यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अपने समय पर शंकर ने भी माता पार्वती को दिया था, यही ज्ञान उनको भी सीखा। तो ब्रह्म ज्ञान है, आपको कोई मंत्र माना नहीं है। जितना अधिक से अधिक टाइम आप ध्यान में लगा सको। अगर दोनों पति पत्नी ज्ञान है, बहुत अच्छा होगा कि एक साथ सुबह या शाम बैठे ध्यान करो। एक साथ बैठेंगे ज़्यादा बल मिलेगा अगर दोनों पति पत्नी ज्ञान है तो। मान लो शाम को थके मंदे आते हैं, कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे उठो, थोड़ा सा हाथ मुँह धो लो, 1 कप चाय पी लो, फिर बैठो भगवान का ध्यान करें। देखो क्या आनंद मिलता है जीवन, क्या आनंद है। ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि जो घड़ी होती है बहुत अच्छी होती है प्रभु का ध्यान करने के लिए। उठो, ब्रश कर लो, 1 कप चाय पी लो, फिर बैठो प्रभु का ध्यान करना। तो अधिक टाइम ना लेकर, चूँकि आपको लंबा जाना भी है, अंधेरा हो जाएगा, तो इन्हीं शब्दों के साथ एक आध समाप्त होता है।